साल 2016 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार एक जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को दिया गया। उन्होंने दुनिया को एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बतलाया जिसने आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान की नींव ही हिलाकर रख दी थी। इस प्रक्रिया का नाम था ऑटोफेजी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ यह है कि जिस सिद्धांत को विज्ञान ने 2016 में समझा, उसका मूल विचार हमारे वेदों और पुराणों में हजारों वर्षों पहले एक जीवन पद्धति के रूप में मौजूद था। आज जैसे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्थ हैक का नाम देते हैं, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले उपवास का नाम देकर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि कोई भी उपवास एट रैंडम किसी भी दिन नहीं रखा जाता। इसके लिए विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। जिस प्रकार चतुर्थी को गणेश जी, त्रयोदशी को भगवान शिव, पंचमी को माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी प्रकार एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा क्या खास है इस तिथि में? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के पीछे छिपे पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को जानेंगे। जब हमारा शरीर एक निश्चित समय तक भूखा रहता है तो वह एनर्जी यानी कि ऊर्जा के लिए बाहर से भोजन न मिलने पर शरीर के अंदर मौजूद जहरीले टॉक्सिन रूपी कचरे को ही खाना शुरू कर देता है। और यही टॉक्सिन्स और डेड सेल हमारे शरीर में होने वाली कई गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसी प्रक्रिया का नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का शाब्दिक अर्थ है सेल्फ ईटिंग, या सरल शब्दों में कहें तो शरीर खुद की मरम्मत करने लगता है। वैज्ञानिक ओसुमी ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि विशिष्ट परिस्थितियों में हमारा शरीर खुद को पुनर्जीवित कर सकता है। और यही विशिष्ट परिस्थिति का ब्लूप्रिंट हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपवास के रूप में मिलता है। चलिए, अब उपवास के महत्व को तो जान लिया, अब जानते हैं कि एकादशी में ऐसा क्या खास है। दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने यह जान लिया था कि भले ही इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्सा हैं, लेकिन हमारे शरीर का माइक्रोकॉस्म इस ब्रह्मांड के मैक्रोकॉस्म से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। या सरल शब्दों में कहें तो हम इस अनंत ब्रह्मांड से अदृश्य धागों से बंधे हुए हैं। हमें लगता है कि पुराने लोग पिछड़े थे, लेकिन सच तो यह है कि वे प्रकृति के प्रति हमसे कहीं ज्यादा संवेदनशील थे। वे प्रकृति के बेहद नजदीक थे। इसी के कारण वे प्रकृति की आवाज़ों और चक्रों के प्रति बहुत सजग थे, उसे महसूस कर सकते थे। और आज हम प्रकृति से काफ़ी दूर हो चुके हैं और इसीलिए ये बदलाव हमें महसूस नहीं होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा। और आज भी पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा और वायुमंडलीय दबाव अपने चरम पर होता है। और इस बात की पुष्टि विज्ञान भी करता है कि चंद्रमा पृथ्वी के बेहद नज़दीक होने के कारण पृथ्वी पर भारी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। और क्योंकि मानव शरीर भी 70% जल का होता है, इसीलिए चंद्रमा का यह खिंचाव हमारे शरीर और मन को भी प्रभावित करता है। ऋषियों ने एकादशी को एक ट्रांजिशन पीरियड के रूप में चुना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी बड़े तूफान की आहट मिलते ही बांध के दरवाजे थोड़े खोल दिए जाते हैं ताकि पानी का दबाव बांध को तोड़ न दे, वैसे ही एकादशी का उपवास हमारे मेटाबॉलिज्म को हल्का कर देता है, ताकि जब 3-4 दिन बाद पूर्णिमा या अमावस्या जैसी खगोलीय घटना घटे तो हमारा मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य बिगड़ने के बजाय और स्थिर हो जाए। चलिए, अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्रों में एक कथा का वर्णन मिलता है। किसी समय मुर नाम का एक भयंकर असुर हुआ करता था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उससे भयभीत होते थे। तब भगवान विष्णु स्वयं उससे युद्ध करने उतरे और यह युद्ध वर्षों तक चलता रहा। फिर जब एक दिन कुछ क्षणों के लिए भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम के एक गुफा में गए तो मुर राक्षस भी वहां उनके पीछे पहुंच गया। भगवान विष्णु को विश्राम करता देख वह जैसे ही उन पर प्रहार करने की कोशिश किया, विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस तेजस्वी कन्या की हुंकार मात्र से मुर की मृत्यु हो गई। यह तेजस्वी देवी कोई और नहीं, एकादशी थी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवी एकादशी को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य इस दिन एकादशी का उपवास रखेगा उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। उस मनुष्य के पापों का नाश होगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी।
एकादशी का अर्थ है 11। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और इन सबको नियंत्रित करने वाला एक मन होता है, यानी कि कुल 11 घटक। एकादशी सिर्फ व्रत का दिन नहीं है, यह आपकी 11 इंद्रियों को कंट्रोल करने का दिन है। आपकी आंखें क्या देख रही हैं, कान क्या सुन रहे हैं और जीभ क्या मांग रही है, और इन सब से ज़रूरी है आपका मन कहाँ भटक रहा है। इन सब पर नियंत्रण ही असली एकादशी है। और सच्ची एकादशी तब होती है जब व्यक्ति अपनी 10 इंद्रियों और अपने मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह तन को साफ करने का विज्ञान, मन को शांत करने का मनोविज्ञान और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक पुल है। तो अगली बार जब आप एकादशी का व्रत रखें तो यह गर्व करें कि आप इस दुनिया की सबसे वैज्ञानिक संस्कृति का हिस्सा हैं। अगर आपको यह जानकारी तार्किक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।